पीएसएल मामले में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी पर पड़ी फटकार। 41,400 करोड़ रुपए का मामला। होंगे चिटफंड कंपनी के संचालकों को 10-10 साल का कारावास, 50 लाख का अर्थदंड भी लगाया। दे रहा होगा कि समिति ने सेबी चेयरमैन को लगाई फटकार। पीएसएल मामला। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है पीएसएल की खास न्यूज में। दोस्तों आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि चिटफंड कंपनियों के जो मालिक हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी शुरू हो चुकी है। 10-10 साल की सज़ा भी दी गई है और लगभग 50 लाख रुपए का जुर्माना भी प्रत्येक व्यक्ति पर लगाया गया है और सेबी को फटकार भी लगाई गई है समिति के द्वारा। इसमें मैं पूरी खबर आपको बताने वाला हूं कि निवेशकों के पैसे के संबंध में आगे क्या प्रक्रिया हो रही है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि पीएसएल संबंधित वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं और चिटफंड कंपनीज की जितनी भी वीडियो है समय समय पर मैं बताता रहता हूं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सेबी चेयरमैन को लगाई फटकार। दोस्तों नई दिल्ली की खबर है। पल्स एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड के निवेशकों के 41,400 करोड़ रुपए लौटाने के मामले में संसद की याचिका समिति ने मंगलवार को सेबी चेयरमैन अजय त्यागी को सूचना के बावजूद समिति के सामने 2 बार गैर हाजिर रहने पर नाराजगी जताई। समिति ने त्यागी को कहा कि यह समिति जनता से जुड़े मामलों की विशेष समिति है, ऐसे में समिति उन्हें जब भी बुलाएगी। निवेशक गौरव सोनी ने याचिका समिति को अवगत कराया था कि पीएसएल निवेशकों के पैसे नहीं लौटा रही है। दोस्तों ये कानपुर की खबर है और बुधवार 17 मार्च पेज नंबर 18 पर ये न्यूज़ आई है। आप पेपर भी उठाकर देख सकते हो। आप ये फ़ोटो भी देख सकते हैं कि पीएसएल मामले में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी पर पड़ी फटकार। 41,400 करोड़ रुपए का मामला और ये खबर मैंने आपको पढ़ करके सुनाई है। अभी मैं आपको ये आगे भी बता देता हूँ कि पीएसएल मामले में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी पर पड़ी फटकार। 41,400 करोड़ रुपए का मामला। नई दिल्ली। पल्स एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएसएल मामले में सेबी के चेयरमैन को फटकार लगी है। संसद की याचिका समिति ने निवेशकों के पैसे लौटाने को लेकर उनसे जवाब मांगा है। दरअसल पीएसएल के निवेशकों के 41,400 करोड़ रुपए लौटाने के मामले में संसद की याचिका समिति ने सेबी चेयरमैन अजय त्यागी को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं हुए। ऐसे में याचिका समिति ने सूचना के बावजूद समिति के सामने 2 बार अनुपस्थित रहने पर कड़ी फटकार लगाई। 2019 में याचिका समिति द्वारा बुलाए जाने के बावजूद सेबी चेयरमैन ने बिना कारण बताए आने में असमर्थता जताई थी। समिति ने इस पर फटकार लगाई है। समिति ने कहा कि जब भी बुलाया जाए उपस्थित हो। समिति ने सेबी चेयरमैन से पूछा कि उच्चतम न्यायालय की निगरानी के बावजूद निवेशकों के पैसा लौटाने में देरी क्यों हो रही है। समिति ने सेबी चेयरमैन अजय त्यागी से उन नियमों और कार्यप्रणाली में खामियों के बारे में भी बताने को कहा, जिसकी वजह से शारदा, नारदा, सहारा और पीएसएल जैसे मामले बार बार सामने आते हैं। दोस्तों ये दूसरे पेपर की कटिंग है जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि समिति ने सेबी चेयरमैन को लगाई फटकार। पीएसएल मामला, इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। पल्स एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएसएल के निवेशकों के 41,400 करोड़ रुपए लौटाने के मामले में संसद की याचिका समिति ने मंगलवार को सेबी चेयरमैन अजय त्यागी को सूचना के बावजूद समिति के सामने 2 बार गैर हाजिर रहने पर नाराजगी जताई। समिति ने त्यागी को 2 टूक कहा। यह समिति जनता से जुड़े मामलों की विशेष समिति है, ऐसे में समिति उन्हें जब भी बुलाएगी उन्हें समिति के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। निवेशक गौरव सोनी ने प्रतिवेदन के माध्यम से याचिका समिति को अवगत कराया था कि पीएसएल में लाखों निवेशकों ने बड़ी मात्रा में निवेश किया था। अब यह कंपनी निवेशकों के पैसे नहीं लौटा रही है। इस मामले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सेबी के पास होने को देखते हुए समिति ने सेबी चेयरमैन अजय त्यागी को उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। त्यागी मंगलवार को समिति के समक्ष उपस्थित होने संसद भवन परिसर पहुंचे। वहां समिति के सामने पेश होने से पहले उन्हें काफ़ी देर तक लॉबी में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। त्यागी के समिति हॉल में पहुंचने पर सदस्यों ने कहा कि सहारा इंडिया के विषय में 20 नवंबर 2019 तथा 16 दिसंबर 2019 को त्यागी को उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने कोई कारण बताते हुए असमर्थता जता दी। समिति ने उनके इस रवैये को उचित नहीं माना है। समिति के सदस्यों ने कहा कि याचिका समिति एकमात्र ऐसी समिति है जो देश की जनता से प्रत्यक्ष संवाद करने का मैंडेट रखती है। देश का कोई भी नागरिक अपनी समस्या को समिति के समक्ष उठा सकता है। जनता की समस्या के
निराकरण के लिए संबंधित अधिकारी को समिति उपस्थित होने को कह सकती है। यदि अधिकारी उपस्थित नहीं होता तो यह संसद की अवमानना की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों ये आपने न्यूज़ देखी, ये न्यूज़ कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ ध्यान आकर्षित करती है कि समिति पीएसएल के जो पैसा वापसी को लेकर है, पीएसएल की क्या बात करें, चिट फंड कंपनी का जो पैसा वापसी का मामला है और जो सेबी नहीं कर रही है उसको लेकर के अब कहीं गंभीर नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि क्या असर पड़ता है इसके ऊपर, क्या जो पीएसएल की वेबसाइट है वो सही रूप से सुचारू रूप से चल पाएगी, पैसे में कुछ इजाफा होगा नहीं होगा, वो सब कुछ देखना है कि इस फटकार के बाद क्या कुछ असर होगा सेबी के चेयरमैन के ऊपर। दोस्तों एक खबर और चिट फंड कंपनी से जुड़ी आप देख रहे होंगे। चिट फंड कंपनी के संचालकों को 10-10 साल का कारावास, 50 लाख का अर्थदंड भी लगाया। पूरी खबर क्या है आप इस पर बने रहिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं और पढ़कर बता देता हूं कि ये धार नई दुनिया प्रतिनिधि के माध्यम से आपको पता चला है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर सुब्रा सिंह ने निवेशकों के रुपये नहीं लौटाने के मामले में GN डेयरीज कंपनी के संचालक व उसके साथी को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपितों पर कुल 50 लाख रुपए से अधिक के अर्थदंड से दंडित किया है। ये दोनों ही दोषी एक अन्य प्रकरण में देवास जेल में बंद हैं। इनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सजा सुनाई गई। इन दोनों पर अन्य जिलों में भी प्रकरण दर्ज है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित ने बताया कि वर्ष 2007 से 2016 के मध्य आरोपितों ने शहर के काशीबाग कॉलोनी में GN डेयरीज कंपनी, GN इंडिया लिमिटेड व नवनीत कमोडिटीज कंपनी लिमिटेड के नाम से ऑफिस खोले थे। इन कंपनियों की मुख्य ब्रांच नई दिल्ली में होना एजेंटों को बताया गया था। इन कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर सतनाम सिंह, संचालक सुखजीत कौर, तरसेम सिंह, बलजीत सिंह, दिवेश बजाज, सुरेंद्र सिंह, बलजीत सिंह थे। कंपनी ने एजेंटों सहित अन्य लोगों ने 24 करोड़ 36 लाख 69,499 रुपये आम लोगों से झूठा प्रलोभन देकर आवेदकों व निवेशकों को 11,525 बीमा पॉलिसियां प्रदान की, किंतु समयावधि के बाद भी कंपनी के लोगों ने ब्याज सहित दी जाने वाली राशि नहीं लौटाई। ऐसे में एजेंट व निवेशक धार थाने पर पहुंचे और रिपोर्ट लिखवाने की पहल की, जहां पर वासुदेव पाटीदार सहित अन्य आवेदकों ने प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस को बताया कि 552 पॉलिसियों के 66,05,000 रुपये काशीबाग में स्थित ऑफिस पर जमा करवाए गए थे। निवेश के दौरान कंपनी के लोगों ने बताया कि 4 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की योजना में ब्याज का भुगतान अधिक होता है, किंतु कुछ समय के पश्चात कंपनी के लोग ऑफिस बंद कर भाग गए थे। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। पुरोहित ने बताया कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 34 गवाह का परीक्षण किया गया तथा गवाहों के कथनों के आधार पर सतनाम सिंह पुत्र बलवंत सिंह व दिनेश कुमार पुत्र रमेश चंद्र बजाज को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। प्रत्येक दोषी को 29,50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। तो दोस्तों ये देखा जाए तो बहुत अच्छी खबर है, मगर इनको दंडित करने से उन गरीब निवेशकों का पैसा तो नहीं मिला। अब सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, कोर्ट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिन लोगों का पैसा फंसा है उनको कैसे पैसा वापसी कराया जाए।